स्वागत है आपका आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने कमेंट किया था कि नीम के पौधे का पार्ट 2 वीडियो बना के आपको देंगे, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। और जो मैंने जानकारी नीम की वीडियो पे आपको दिया था, आपने उसे देखा तो कैसा लगा, इसे भी कमेंट में आप बताइएगा। और मैं इसे नीम के जो पौधे के बारे में जो जानकारी रह गई थी, उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि और कौन कौन इसके फ़ायदे होते हैं जो पशुओं पे या जानवर पे या मिट्टी पे ये काम करते हैं। भाइयों, नीम के तना पर जो है उसका जो छाल होता है, सूख जाने के बाद वो जो है उसको आप निकाल लें। और ये है वो छाल, इसको जो है आप किसी पत्थर के ऊपर पानी थोड़ा डालकर और रगड़ेंगे तो कुछ देर के बाद मलहम जैसा हो जाएगा। अगर किसी को फोड़ा हुआ है, उस फोड़े के ऊपर इसका लेप कर देने से वो फोड़ा बिना दबाए हुए, बिना ऑपरेशन के अपने आप ऑपरेशन हो जाता है और उसका मवाद जो है निकल जाता है। और उस मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधा मिल जाती है, आराम मिल जाता है। रही बात नीम के पत्ते की, नीम की पत्ती पर तो इतना ज़्यादा जो बात है, जो कि पूरा तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन कुछ कुछ जो है बता दे रहा हूँ। ये नीम की पत्ती जो है, इसको उबाल कर पानी में उबाल कर और किसी फोड़े फुंसी पर या कहीं जो है चोट वोट लग गया है, दर्द हो रहा है, उस पर आप थोड़ा सिर गर्म, यानी जो आदमी सह सके उस गर्मी के सहने लायक जो होता है, आप उस पर रख देंगे तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। रही बात इस पत्ती को जो है आप सील पर अगर इसको पीस लेंगे तो फोड़े पर अगर आप रख देंगे तो उसको बहुत आराम मिलेगा और उसको ठीक भी करेगा। नीम की पत्ती की अगली जो है बात आपको बताता हूँ कि नीम की पत्ती जो है, अगर रोज़ 2-4 दिन तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रोज़ आप जो है उसको 4-6 पत्ती से शुरू करें और मुंह में डालकर उसको दांत से खूब कूच कर और खा जाएं। और फिर जो है थोड़ा दूध पी लें। ऐसा कुछ दिन करने के बाद आपके शरीर के अंदर जितने भी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो सब जो है ख़त्म हो जाएंगे और आपका शरीर बिल्कुल हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो आप फोड़े के बारे में बात किए हैं, तो ये कैसा फोड़ा, मतलब फोड़ा पक जाए या अभी स्टार्टिंग पेड़ हो तभी रखना चाहिए? अगर आप स्टार्टिंग में रखते हैं, जब रखें कि जब आपको तकलीफ़ होने लगता है, यानी उसमें एक तरह से टपक होने लगती है, तब से लगाइए। जब तक फोड़ा फट नहीं जाता है या उसमें का अंदर का मवाद निकल नहीं जाता है, तब तक प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इस नीम के पत्ती का प्रयोग जो है और माने में, जैसे मैंने बताया कि पीस कर जो है इसको पानी में छान लीजिए। छान लेने के बाद 1 गिलास पानी जो नीम की पत्ती वाली है उसको पीकर और थोड़ा दूध पी लें। इसके आगे जो है नीम की पत्ती, अगर आदमी का सिर दर्द करता है या बुखार रहता है, उसको कच्ची पत्ती को जो है पीस कर उसके लिलार पर आप रख देंगे
तो उसको जो है बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा और उसका तापक्रम भी कम हो जाएगा। नीम के पत्ती से आप जो है पशुओं के लिए भी जो है आप दवा बना सकते हैं। नीम की पत्ती जो है जो गिरी हुई होती है उसको इकट्ठा करके आप सुखवा लीजिए और उसको कहीं रख लीजिए बोरा वगैरह में। और जाड़ा के दिन में या बरसात के दिन में पशुओं को जब आप घर के अंदर बांधते हैं, कोठरी के अंदर बांधते हैं, तो उन पशुओं को जो है मच्छर मक्खी या और जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है आक्रमण करते हैं और उनको काटते हैं, खाते हैं, उनका खून चूसते हैं। उस समय इस पत्ती को ले जाकर उस कोठरी के किसी कोण में थोड़ा सा आगे रख कर और उस पर इस पत्ती को रख देंगे तो इससे धुआं हो जाएगा। धुआं हो जाने पर जितने भी उसमें कीड़े मकोड़े मक्खी या मच्छर हैं सब भाग जाएंगे या तो जो रहेंगे वो मर जाएंगे। इस तरह जो है पशु रात भर जो है बहुत आराम से रहता है और अपना जो है वो जैसे चुगाली कहते हैं, कहीं कहीं लोग पगुरी भी कहते हैं, वो कर कर अपना समय अच्छी तरह काट लेता है। पत्ती से और बहुत सी बातें हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पत्ती से जहाँ तक कि साबुन में भी प्रयोग किया जाता है। नीम के पत्ती से साबुन भी बनाया जाता है जो कि शरीर के ऊपर जो चमड़ी वाली दिक्कत आ जाती है उससे जो है कम हो जाता है। आप इस को प्रयोग अगर करेंगे जो मैं बताया, तो जैसे आपका खाज, खुजली, जुलपीत और ये जो है अपरस, अनेक तमाम बहुत से ऐसे रोग हैं जो कि अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कम से कम आप इसको 15 से 1 महीने तक यानी 30 दिन तक चलाएं। 1-2 दिन जो है इसके इस्तेमाल करने से आपके ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ये इतनी अच्छी जानकारी आपको सुनने को मिल रही है और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो जो जानकारी आपको मिल रही है ये कहीं न कहीं मिस हो जाएगी। और ऐसी जानकारी है कि आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाली नहीं है। ये टोटली जानकारी आपको प्रैक्टिकल मिल रही है और ये जो जानकारी आपको बता रहे हैं इस जानकारी को आप ग्रैब करने के लिए कोशिश करिए और ग्रैब करने के बाद आप इसे इस्तेमाल करिए। ये पत्ते के बारे में आपको ये बता रहे थे, लेकिन हमें और आप लोगों को पत्ते के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि पत्ता गिरता और इस पत्ते को हम कद्र नहीं करते हैं और इसे कहीं भी फेंक देते हैं या इसे ज़मीन पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन पत्ते के बारे में आप देखे होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ मिली आपको। तो चलिए जानते हैं और इसके आगे की क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। इसके आगे जो है अब हम थोड़ा टहनी पर बात करेंगे, लकड़ी पर बात करेंगे। नीम की लकड़ी से हम जो है चूल्हे में जलाने का जो प्रयोग करते हैं वो करते ही हैं। इससे छोटा मोटा फर्नीचर भी बनाया जाता है और जो हमारे बहुत काम में आता है। और ज़्यादातर जो है इसका दरवाजे में लोग प्रयोग करते हैं। वैसे छोटा मोटा जो है और बहुत से कामों में ये प्रयोग होता है। इस तरह इसके बहुत सारे काम हैं। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि इसके जड़ से लगाई और अंत तक हर अंग हर पार्ट जो है हमारे काम में आता है। लोग कहते हैं कि
जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो ये नीम का जो वृक्ष है, इसकी जो लकड़ी फल फूल जो कुछ भी है, ये हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। न जानकारी की वजह से लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अतः मैं आप लोगों को फिर एक बार निवेदन यही करूँगा कि जिसके पास नीम का वृक्ष नहीं है, वो अपने दरवाजे में या अपने आंगन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। इससे आपकी आब हवा भी ठीक रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है दवा के रूप में भी इसका प्रयोग मिलता रहेगा। दोस्तों, ये जो नीम का पेड़ है बहुत ही सस्ता मिलता है और इसे आप सस्ते पे ना जाइए, क्योंकि आप देखे होंगे इतनी अच्छी से अच्छी जानकारी मिल रही है। आप इस पौधे को लेके और अपने आंगन में या कहीं जो आपकी लगाने की जो जगह है आप वहाँ पे लगाइए। चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। नीम का पेड़ लगभग 60-70 साल का हो जाता है, तो उसके डाली से या उसके तने से एक प्रकार का रस चूता है और ये अक्सर जो है जाड़े के मौसम में ही चूता है। उसको कहीं कहीं लोग निमावट भी कहते हैं। इस निमावट को आप किसी साफ बर्तन में इकट्ठा कर लें और उसको जो है रख लें। जिस आदमी को चमड़े संबंधी जितनी भी दुख हैं या दर्द हैं, जैसे उकवात, अपरस, ये जो है खजुआट, खसरा या पेट के अंदर कीड़ा कीड़ा जो पड़े रहते हैं, इसको एक गिलास पी लेने के बाद एक गिलास दूध पी लीजिए, तो ये जो है आपके शरीर को जो है बहुत जल्दी जो है ठीक करेगा। लेकिन याद रहे कि कम से कम एक दिन का गैप देकर 15-20 दिन तो पीना ही पड़ेगा और आपको 4-6 खुराक लेने के बाद ही ये महसूस हो जाएगा कि हम पहले से कितने स्वस्थ हो गए। और इसको जो है आप सुबह दातून करने के बाद ही लें। ये नहीं कि खाना खा ले और कुछ खा लिए तब, नहीं, पहले इसको लीजिए, इसके बाद में आप खाना खाते रहें। इस तरह जो है ये इसके नीम के हर अंग से आपको कितना जो है दवा के रूप में और आपके जो है फर्नीचर के रूप में बहुत सी जो है बातें आपको मैंने बताया। इस तरह आपके दिल के अंदर ये हमारी बात अगर बैठी हो तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम एक पौधा ज़रूर आप लगाएं। और ये मेरा जो है 60-65 वर्ष का अनुभव है। आज तक मैं जो है जितने भी पार्ट 1 या पार्ट 2 में जो है बात बताया, सब मैं अपने लाइफ में करता आया। और दातून के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज तक मैंने और कोई केमिकल दंतमंजन या कोई पाउडर से दातून नहीं किया। इस 80 वर्ष के उम्र में आज तक मैंने सिर्फ नीम का दातून ही किया और आज तक मेरा कोई भी दांत न हिल रहा है न कोई टूटा है। ये देख लीजिए, एक भी नहीं हिल रहा है ना एक टूटा है। और आज तक मैं जो है कच्चा कड़ा से कड़ा चना भी चबा लेता हूँ। भुना तो कोई बात नहीं, भुना तो ऐसे खा लेता हूँ।
तो अगर आपका दांत ठीक है तो दुनिया की जितने भी खाने वाली चीज़ हैं आप सबका स्वाद ले सकते हैं, चाहे वो पक्का हो या कच्चा हो। इस तरह जो है मैं अब जो है इस नीम के बारे में जो है यही जो है विराम देना चाहता हूँ। तो आपने सुना ये जो जानकारी आपको मिली, सबसे अच्छी बात है कि आप ये सुने होंगे कि 80 साल की एज में और दांत आप देखे होंगे कि एक भी दांत उखड़ा हुआ नहीं है, मतलब एक भी दांत ख़राब नहीं है। और आप वीडियो में देखे भी होंगे। तो आज की डेट में ये ऐसा संभव है, क्योंकि ऐसा आज की डेट में 80 साल उम्र एक तो होती नहीं है, और होती भी है तो जो मनुष्य है बहुत उस परिस्थितियों में चला आता है कि वो उठ बैठ नहीं सकता और चल भी नहीं पाता है। तो पहले के लोग और आज के लोग में तो बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ही अंतर है। तो मैं जो रामा सिंह कुशवाहा से जो जानकारी लेने के प्रयास किया और जानकारी के बाद आपको जो देने के प्रयास किया, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर बढ़िया लगा तो आप इसे शेयर करिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप शेयर करेंगे तो आपके एक प्रयास से दूसरों का भला होगा। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जैसे आप अपने घरों में मोर्टीन या गुड नाइट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आप इसमें करना क्या है कि जो इसकी तेल की बात हो रही थी पार्ट 1 में, उस तेल को इसमें डालिएगा और डाल के आप मशीन में लगा के इसे चालू करिएगा। आप देखिएगा कि आपके घरों में एक भी मच्छर नहीं रहेगा। जो आपको लिक्विड ख़रीदना पड़ता है और लिक्विड ख़रीदने की आवश्यकता नहीं, आप 100 रुपया का केवल तेल परचेज कर लीजिए और पूरे गर्मी भर या पूरे मौसम भर आप उसको एंजॉय करिए। तो ये जानकारी आपको बहुत बढ़िया लगी तो आप आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप कमेंट में बताइए कि ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार।